ये जल्द से जल्द ही न्याय मिलेगा। मगर जीरो टॉलरेंस सरकार में गोलियां चलने के आदेश है, गोलियां ना चलने के आदेश नहीं है। तो योगी से पूछा जाए कि ऐसा लखनऊ में क्यों हो रहा है। जब सरकार इतनी निकम्मी है, जनता इसमें इतनी परेशान है, महंगाई ऊपर से आ रही, हर आदमी परेशान है। अमित शाह कहते हैं कि रात के अंधेरे में भी लड़कियां निकलती हैं और हमारी सरकार में सुरक्षित हैं, लेकिन आज लखनऊ में दिन दहाड़े गोली चल गई है सर, और दिन में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। लेकिन नेता सर जो भाषण दे रहे हैं, क्या सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं कि कुछ काम भी कर रहे हैं? क्या लगता है? मोदी से और उससे पूछो। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अब सब लोग दावा करते कि अपराध तो खत्म हो गया, तो अपराध क्यों हो रहा है भाई? अपराध क्यों बंद नहीं हो रहा है? लखनऊ राजधानी की आज सबसे बड़ी खबर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि गोमती नगर में दिन दहाड़े गोली चला दी गई एक महिला पर, और बताया जा रहा है कि वो फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी, जो कि सोशल मीडिया पर आज चारों तरफ ट्रेंड कर रही हैं। हम पब्लिक में आए हैं क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन ऐसे में दिन दहाड़े गोली, वो भी लखनऊ राजधानी में चलाना बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़ा करता है कहीं ना कहीं। हम से बात करेंगे। सर, आपको जानकारी मिली होगी जिस हादसे को गोमती नगर में हादसा हो गया, क्या योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्या महिलाएं सुरक्षित है? दिन दहाड़ी गोली चल रही है। देखिए, ये जो घटना हुई है उसकी वो निंदनीय घटना है और उसका दुख हम भी खेद करते हैं। रहा है सवाल वो पारिवारिक क्या मैटर था, क्या नहीं मैटर था। ईश्वर उस परिवार को सब्र दे और उन लोगों को जो है आत्मा का शांति दे। अब क्या मैटर है क्या नहीं पारिवारिक, बाकी सवाल तो ज़रूर कहीं ना कहीं उठता है कि जो गोली लखनऊ शहर में, और इस जगह लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो सवाल तो ज़रूर उठ रहा है। बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी आपकी थोड़ा अफसरशाही कहीं न कहीं डिस्टर्ब ज़रूर कर रही है। इसको नियमतापूर्वक गंभीरता से लेते हुए और शीघ्र जो है कार्रवाई करने का कष्ट करें। इससे जो है आपकी सरकार पर अंगुली उठ रही है और आपकी फिजा को आने वाला चुनाव वर्ष 2027 में इस पर कहीं न कहीं जो है एक घातक दिखाई पड़ रहा। अफसरों पर कोई संयम ना बरते, उन पर कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम सर से भी बात करेंगे। गोमती नगर जैसे पॉस इलाके में आज सर देखा आपने गोली चल गई, क्या हमारे जैसे यूपी राजधानी में देख रहे हैं, लखनऊ राजधानी में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? तो फिर बाकी जगह की क्या बात की जाए? जीरो टॉलरेंस सरकार तो है योगी की, अब इससे पूछने की क्या बात है। मगर जीरो टॉलरेंस सरकार में गोलियां चलने के आदेश है, गोलियां ना चलने के आदेश नहीं है। हत्याएं होनी है जीरो टॉलरेंस में, डकैतियां पड़नी है, बलात्कार होने हैं, उन्हें फिर जिंदा जला देना है उन लड़कियों को। ये है जीरो टॉलरेंस बाबा सरकार का। बाबा सरकार में आप न्याय नहीं पा सकते, उसके तरफ से सिर्फ अन्याय और अन्याय मिलेगा। ये 2017 से हमारे साथ, हमारी महिलाओं के साथ, इंसानी जज्बात के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से सरकार में भ्रष्टाचार करते करते अब इन्होंने जिस मंदिर को बनाया उसी मंदिर में डाका डाला है इन लोगों ने। तो ये कैसे हो सकते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार? ये दरअसल गुंडे बैठ चुके हैं और 100% गुंडों की सरकार बैठ चुकी है। हर जगह बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, और इसी तरीके के, चाहे वो छात्रों के साथ हो, उनके पेपर के साथ किस तरीके से उसे लीक किया जाता है, और फिर लीक करने के बाद जब वो अपना हक आवाज़ उठाने जाते हैं तो उन पर पैलेट गन चलाई जाती है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे डंडे किए जाते हैं। इस तरीके का ये चरित्र लेके 2014 और 17 से भाजपा सरकार जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बैठ चुकी है और बात जीरो टॉलरेंस की करती है, ये अब जनता समझ चुकी है, इन्हें जवाब दे। सर, अमित शाह कहते हैं कि रात के अंधेरे में भी लड़कियां निकलती हैं और हमारी सरकार में सुरक्षित हैं, लेकिन आज लखनऊ में दिन दहाड़े गोली चल गई है सर, और दिन में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। मैं बता तो रहा हूँ मैम, दिन हो या रात कहीं सुरक्षित नहीं है। ये बताते हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं रात में खुल्लम खुल्ला घूमती हैं, गहनों से लदी हुई घूमती है। बिल्कुल सच का, गहनों से लदी हुई रात में देर रात तक घूमती हैं, मगर जब वापस आती हैं ना, न गहने बचते हैं न इज्जत बचती है। गहने भी लूट जाते हैं, महिलाओं की इज्जत भी लूट जाती है, और अगर वो कंप्लेंट करे तो उसे जिंदा जला देते हैं। ये हो रहा भाजपा सरकार में।
सर क्या कहेंगे आज, जैसा कि आपने सुना गोमती नगर जैसे पौष इलाके में इतना चलने वाला इलाका है, वहाँ पर आज इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहेंगे? महिलाओं को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। आज मैंने भी देखा है, फेसबुक में और मीडिया में भी चल रहा। और प्रज्ञा मिश्रा जी एक रिपोर्टर नहीं, एक बहुत ही मेहनत करती थी। उनका अक्सर हमने देखा है, चाहे कहीं भी दौरा हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो उनकी रिपोर्टिंग भी अच्छी होती थी और मेहनत भी करती। आज उनकी बहन की हत्या हो गई कि खुद उनके पति द्वारा जो उनकी बहन के पति द्वारा गोली मारा, बड़ा निंदनीय घटना है। वो भी एक संवेदनशील इलाका गोमती नगर बीआरपी इलाका है, कहीं ना कहीं वहाँ पे पुलिस के गश्त पर भी सवाल उठता है। लेकिन जहाँ तक अचानक कोई गोली मार दे, इसमें सरकार को डायरेक्ट दोष नहीं दे सकते, इसमें वहाँ क्षेत्रीय प्रशासन को दोष दे सकते हैं, जो वहाँ का पुलिस विभाग है। अगर उस क्षेत्र में गश्त हो रही होती या हमारे देश में कानून का सबसे बड़ा जो संशोधन है उस पर भी बदलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी कानून सख्ती बनना चाहिए और पुरुष के लिए भी कानून बनना चाहिए, जिससे जो बहुत पुरुष हैं जो पीड़ित रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं, कुछ सब महिलाओं को नहीं, कुछ महिलाओं की वजह से पुरुष भी प्रताड़ित रहते हैं, उनके लिए एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जिससे कि ना महिला को प्रॉब्लम हो ना पुरुष को प्रॉब्लम हो। लेकिन ये घटना जो आज गोमती नगर की हुई है, बड़ा संवेदनशील इलाका होते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाना बड़ी निंदनीय है। और उस क्षेत्र का SHO, वहाँ का जो वहाँ का चेकिंग जो पुलिस विभाग है, वो वहाँ क्या कर रहा था। और दूसरी बात, इस पर जांच, अब तो उनकी भी डेथ हो गई जिसने गोली मारा था, ये ना कहीं जांच का भी विषय है। अभी आगे क्या निकलता है ये तो सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, लाइसेंस के बिना कोई भी बंदूक या राइफल जैसी चीज़ें ऐसे रख नहीं सकता और गोली नहीं चला सकता, और वो भी राजधानी लखनऊ में। देखिए कुछ ही दूरी पर विधानसभा है और गोमती नगर जैसे पौष इलाके में सर गोली चल गई, वो भी एक महिला पर। सर कानून जो जीरो टॉलरेंस से कैसे वर्क कर रहा है जो इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, जो लाइसेंसी बंदूक जो भी हथियार है, ये तो अलाउ कर देना चाहिए कि अब ढंग से कोई न रखा है, बिल्कुल इससे रहेगा कि कोई रखेगा नहीं। लेकिन वो रह रहा है हथियार तो तत्काल में फैसला ले रहे हैं लोग। और ये जो घटना हुआ है लखनऊ का, ये बहुत जांच का विषय है। इस तरह से जो टेक्निकल चीज़ लोगों ने अपने अपने कारोबार में लगे रहते हैं या सिस्टम में लगे रहते हैं, तो सहने की क्षमता नहीं रहती है, छिपने वाला नहीं है। जो काम धाम या टेक्निकल के हिसाब से सब व्यवस्था पहले तो नहीं है, तो इसके कारण से ये बहुत जांच की विषय है। इसकी जांच करके बहुत आख्या देने की ज़रूरत है समाज में कि ये हुआ कैसे, या महिलाओं जी बिल्कुल, महिलाओं पर भी सर सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। अमित शाह जी कहते हैं रात के अंधेरे में भी महिलाएं निकलें तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आज दिन में सर गोली चल गई और वो भी एक महिला को दिन दहाड़े मार दिया गया। देखिए, जब जिसकी पर पड़ा है उसको पता है, उनके परिवार के लोग जो जितना भी चीज़ को परेशानी झेलेंगे तो उनको पता है। हम लोग तो सुरक्षित के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं और सत्ता पर बैठे हुए रख रहे हैं, लेकिन ये संस्कार किस हिसाब से पहले से कोई सुधार नहीं हो रहा है। समय समय पर घटनाएं हो रही है सब कुछ तरह से। लेकिन नेता सर जो भाषण दे रहे हैं, क्या सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं कि कुछ काम भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले जो था राजतंत्र में भी इस तरह से होता था, लेकिन अब राजनीति हो रहा है। हाँ, ये राजनीति से जो भी कार्य होते हैं वो राजनीति से, ये जांच का विषय है, ये सामने ले आना चाहिए उसको जांच के हिसाब से कि हुआ कैसे। बिल्कुल जांच का विषय है, मारना मरना ये बहुत जांच का विषय है, ये सामने ले आना चाहिए जांच करके। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज लखनऊ में दिन दहाड़े गोली चल गई और फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा जी की वो बहन थी, वो पत्रकार की बहन थी जो हमेशा पब्लिक के मुद्दों को उठाती है, आप लोगों के बीच आती है, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। आज उनके घर में इतनी बड़ी घटना घट गई, सर क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, हत्या तो अपराध, महाअपराध है। और बहन बेटी तो ये तो बहुत ही गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इस विषय में हम अच्छा, योगी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन आज एक महिला पर दिन दहाड़े, वो भी गोमती नगर जैसे इलाके जहां पर इतनी सुरक्षा रहती है, सर वहां पर गोली चल गई है। अब देखिए, बदमाश तो कहीं भी जा आ सकता है, बस ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करते हुए ध्यान दें तो ये अपराध कम होगा। हमारी समस्या अपराध तो कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, अपराध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो इतने दयालु हैं कि मुख्यमंत्री अपराध पर बहुत नियंत्रण कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या जो ये जांच वगैरह होगी, क्या लगता है सरकार कुछ एक्शन वगैरह लेगी इस पर कि नहीं लेगी? अब सरकार तो अपने हिसाब से अच्छा ही करेगी, उस विषय में देखा जाए जो भी है सरकार अपने हिसाब से अच्छा निर्णय लेगी
और दूसरी बात यह है कि सहयोग करने वाले जिस तरह के सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। अपराध जी धन्यवाद। हम सर बिल्कुल धन्यवाद। हम सर से भी जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, गोमती नगर जैसे पॉस इलाकों पे आज गोली चली? गलत हुआ। सर गलत तो हुआ ही, हम सभी जान रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन इतनी बड़ी घटना वो भी खुलेआम हो जाना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। जैसे मेरी बहन है, भाई बहन है, दूसरी बहन है, वो भी तो बहन है। गलत तो हुआ ही है। नहीं, अगर ऐसे दिन दहाड़े गोलियां चल जाएंगी तो आम आदमी कैसे निकलेगा? ये तो सभी की सुरक्षा पर। लड़कियां डरेंगी कि नहीं डरेंगी निकलने में? नहीं, तो ये सिर्फ महिलाओं के साथ है, पुरुषों के साथ भी तो हो सकता है। गोली तो किसी पर भी तो हो रहा है। ये जो हो रहा है ये अपराध कम नहीं हो रहा है। आप अभी आज गोली चली, मैं कल की बात बता रहा हूँ। पंडित गौरव त्यागी हापुड़ का रहने वाला है, उसका पेशी था, किसी मामले में जा रहा था कोर्ट। 5-6 लोग घेर करके उसको मार दिए बेलचा से, पूरा सर से पूरा फाड़ दिए हैं। ठीक, हर जगह अपराध हो रहा है। और अपराध ऐसा क्यों हो रहा है? जब भैया अपराध हो, अब सब लोग दावा करते कि अपराध तो खत्म हो गया, तो अपराध क्यों हो रहा है भाई? अपराध क्यों बंद नहीं हो रहा है? आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ दबा दिया गया। 10 साल की बच्ची का भी बलात्कार होगा, तो 100 नंबर वाले ने किया था, आपसे क्या दूँ, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला होगा, क्या पता, उसको कोई चलाया ही नहीं। आधी मीडिया कुछ चलाता ही नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा अपराध भी हो रहे हैं और हमें तो लग रहा है कि 1 महीने में कम से कम 28 से 25 ब्राह्मण निर्दोष मारे जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ सहारनपुर में एक ब्राह्मण को पूरा मुंडा कर देगा, भौहें काट लिएगा। इस तरीके से मनबड़ हो गए हैं लोग। उनको शासन प्रशासन का डर नहीं है, कुछ भी कर डालेंगे, खुलेआम वो गोली मार देंगे, खुलेआम तलवार से काट देंगे। लेकिन आज जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति में, उसने अपनी पत्नी को भी मारा, अपनी बहन को, और फिर स्वयं भी आत्महत्या कर ली। मतलब हमारे देश में अब ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। ये हमारे देश में बहुत ही क्या समय पहले भी आपने देखा था कि एक लड़का था, ऐसे ही बैंगलोर का वायरल हुआ था केस, जब उसने सोशल मीडिया पर 90 मिनट का वीडियो डाला था अपनी पत्नी को लेकर कि ऐसा विवाद हो गया, उसने भी आत्महत्या की थी। तो ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं सामने? अब आदमी की मानसिकता दिन पर दिन बदलता जा रहा है और इसमें आदमी क्या कर ले क्या भरोसा कोई नहीं है। ना लड़कियों का है, ना औरतों का, ना पुरुषों का। माइंड डिस्टर्ब चल रहा है सबका। माइंड क्या डिबेट हो रहा है, क्या कब कौन क्या कर दे, कोई नहीं भरोसा है। अच्छा, योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा हादसा हो गया आज लखनऊ राजधानी में। योगी जी को हम यही कहना चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई लें और जितने भी अपराधी हैं कहीं भी हों उनको जेल में डाला जाए, उनके घर पे बुलडोजर चले। ये किसी को एक तरफ से ना देखा जाए, एक जात की तरफ से ना देखा जाए, सबको बराबर देखा जाए। जो अपराध करे उसका इनकाउंटर हो, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विमल शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हूँ। अच्छा, बहराइच से यहाँ आए हैं क्या? अच्छा, चलिए, पढ़ाई करते हैं क्या? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BA कर रहा हूँ यहाँ के DC से। जी BA कर रहे हैं इसे। लखनऊ राजधानी में सर इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ तो बोलिए सर। जब सरकार इतनी निकम्मी है, जनता इसमें इतनी परेशान है, महंगाई ऊपर से आ रही है, हर आदमी परेशान है, तो क्या किया जाए भाई? सरकार ध्यान ही नहीं दे, गरीब आदमी ध्यान दे इतना हर चीज़ों को। सर आप भी परेशान लग रहे हैं? सर मैं भी परेशान, बहुत परेशान हूँ। पहले मैं ऑटो चलाता था, आज मैं 4 पहिया गाड़ी चला रहा हूँ। ये बेरोजगारी है। 15,000 नौकरी मैं कर रहा हूँ, मैं पहले 2,000 रुपये पैदा करता था इसी रोड पे। क्या किया जाए? मतलब महंगाई की वजह से कर रहे हैं क्या? मतलब पहले से लोग तो तरक्की करते, आप बता रहे हैं हम नीचे आ गए? हाँ, बहुत नीचे आ गए। इसलिए से महंगाई देखो, कल शक्कर 65 रुपये किलो थी, तेल वो सब महंगा जा रहा है। महंगाई से परेशान है। हाँ योगी जी, अच्छा हमारा इंटर पेपर दिया, फेल हो गया, इतना मेहनत किया, पेपर लीक हो गया। तो जन अल्फा वगैरह देख तो रहे हैं, जनजी वगैरह सब आंदोलन करने बैठे तो हैं, सड़कों पर अपनी बातें कर रहे हैं। लखनऊ में भी घेरा आपने देखा, जैसा कि बातें ही कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। दादा से भी पूछते, दादा आपकी क्या हाल चाल है? बढ़िया है? क्या है, कैसा रिक्शा विक्सा बढ़िया चल रहा है? अरे बढ़िया चल रहा है। नहीं बढ़िया चल रहा है? हाँ, बेकार है। हम लोग कहाँ जाएं ये बताइए। 100 रुपये निकालने में जो है बहुत ज़्यादा वो होता है। 100 रुपये भी नहीं निकलते हैं आप बता? हाँ, 100 रुपये भी नहीं निकलते हैं। अच्छा, ये रिक्शा खुद का है कि किराए पे चलाते हैं? खुद का है। खुद का है रिक्शा? अच्छा, तो लगभग एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं? हाँ? कितना पैसा? निकले 100 निकले, 200 निकले, बस, इससे ऊपर नहीं।
ये बताइए दादाजी, आज लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा हो गया, गोली मार दी गई एक बिटिया को, पता है ना आपको? हाँ, बताइए क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी से और उससे पूछो। मोदी से पूछें? मोदी से और उससे पूछो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? अब इन्होंने जो अपने लफ्जों में कहा है कि ये सवाल मोदी जी से पूछा जाए, और जब मोदी जी जवाब ना दे पावे तो योगी से पूछा जाए कि ऐसा लखनऊ में क्यों हो रहा है, ये विवाद क्यों हो रहा है, ये उत्पीड़ना क्यों हो रही है, गरीबों को क्यों सताया जा रहा है, उनका मूल वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, छुआछूत जो चल रही कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब एक होटल में एक गरीब हम देखे चाय पी रहा है, कहते हैं हरिजन है, हरिजन तुमको चाय देंगे हम पंडितों के, और हम ब्राह्मण हुए तुम्हारे जमादार की गिलास धोएंगे। तो ऐसी उत्पीड़ना हो रही, इसको खत्म करने में उसे खत्म हो रहा है और ख़त्म होगा। हम योगी बाबा जी से यही कहेंगे और मोदी जी से कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कराया जाए। और हमारी जो बहनों के साथ में उत्पीड़ना हो रही है, जगह जगह लूटपाट, जगह जगह बलात्कार, ऐसे तमाम केसें आपको देखने को मिलेंगे, इनको ख़त्म कराया जाए। ये बताइए कि कभी प्रज्ञा जी को देखा है ग्राउंड पे? प्रज्ञा मिश्रा जी को देखा है, पत्रकार हैं? अरे प्रज्ञा मिश्रा जी बहुत ही एक महान कन्या है, उन्होंने अच्छे आज उन्हीं के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्या परिवार पर बीत रही होगी, क्या प्रज्ञा मिश्रा जी पर बीत रही होगी? प्रज्ञा मिश्रा जी इस समय अपने बेहाल है और भगवान से यही प्रार्थना कर रही कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए, इनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। और हम बहन प्रज्ञा मिश्रा जी से कहेंगे कि वो अब अपना मनोसाधन रखे और धीरज रखे, उनको न्याय जरूर मिलेगा और भगवान आपके साथ है प्रज्ञा मिश्रा जी, ये जल्द से जल्द ये न्याय मिलेगा, हम ऐसा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। आप जैसा कि देख रहे थे कि आज लखनऊ के पौस इलाके गोमती नगर में इतना बड़ा हादसा हो गया और जो चीज़ें निकलकर सामने आई उसमें आया कि फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा जी की बहन समेत उनके बहनोई और उनके बहनोई की भी बहन की जो मौत हो गई, ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। हमने लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश करी कि जो योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमारी सरकार में लड़कियाँ सुरक्षित हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल पर आपको हमने सच्चाई दिखाई, लोगों को मुंह से सुनाया कि एक्चुअल हकीकत क्या है। फिलहाल के लिए मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन दीपक के साथ लखनऊ से।